थैली में पानी डालेंगी और पानी पिलाते वक्त हर बार आपसे पूछेगी धापी, तब जो भी महिला व्रत कर रही वो पानी पीने वाली महिला बोलेगी पानी से धापी सुहाग से नहीं, और इस तरह से 10 बार बोलेगी और इस तरह ये व्रत पूरा किया जाता है। आओ अब इसकी कथा देखें। तो करवा चौथ की कथा। एक सेठ सेठानी थे, उनके 7 बेटे और 1 बेटी थी। उनकी बेटी सभी भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण सब भाइयों की सबकी खूब लाडली थी। सब भाई अपनी बहन का खूब ध्यान रखते थे, वे सभी उसे साथ ही लेकर खाना खाते थे और सभी भाइयों का विवाह हो चुका था। फिर बाद में एक सुंदर सुशील लड़का मिलते ही माँ बाप ने बहन का भी विवाह कर दिया। अब बहन की शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत आया। सभी भाभियों ने उस दिन करवा चौथ का व्रत रखा। तो जब वो व्रत की तैयारी कर रही थी तो भाभियों को देख के ननद ने पूछा भाभियों से कि आज आप कौन से व्रत की तैयारी कर रही हो। तो भाभियों ने उससे कहा कि आज तो हमारा करवा चौथ का व्रत है, जो कि पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो फिर ननद बोली मैं भी ये व्रत रखूंगी। तो उनकी भाभियों ने कहा भाई साहब ये व्रत बहुत कठिन है, आप तो बहुत नाजों से पली हुई है ना, आप तो बिना खाए पिए रहती नहीं हो, तो इसमें तो दिन भर कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है और इतना कठिन है कि इसमें पानी भी नहीं पीते, इसलिए आप इस व्रत को मत करो। भाभियों ने मना करने की बहुत कोशिश की पर ननद नहीं मानी, उसने व्रत रख लिया। शाम को इधर सारे भाई घर आए तो उन्होंने खाने के लिए, क्योंकि वो बहन को लेके ही खाना खाते थे, तो खाने पे अपनी बहन को बुलाया। तो बहन बोली कि आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, रात को जब चांद निकलेगा तब पूजा करके और चंद्रमा का अर्घ्य दे के भोजन करूंगी मैं। तो बहन की बात सुन के भाइयों ने सोचा कि अभी तो चांद निकलने में बहुत देर है और अभी से हमारी बहन ऐसी हो रही है, तो जब तक चांद निकलेगा तब तक तो हमारी बहन को भूखा रहना पड़ेगा। तो ऐसा सोच के भाइयों ने सोच विचार किया और उन्होंने है ना नकली चांद बनाया। यानी भाइयों ने दूर रोड़ी पे जाके और आग जला दी और वहाँ पे दर्पण ले गए, तो वो दर्पण उस आग में चमका तो वो चांद जैसा दिखने लग गया। और चालनी जो होती छलनी जिससे अपन आटा छानते, उस चलनी से उन्होंने तारे छिटका दिए। और बहन से बोले थे कि ले बहन, 2 भाई आए बुलाने कि ले बहन चांद निकल गया, पूजा कर ले। तो बहन ने भाभियों से भी कहा कि भाभी चलो पूजा कर लो। तो भाभियों ने कहा बहन भाई साहब ये चांद तो आपके लिए निकला है, हमारा चांद तो देर से निकलेगा, ये तो आपके भाइयों ने आपके लिए निकाला है। तो भाभियाँ तो मना कर देती है, पर भाइयों के कहने पे बहन पूजा कर लेती है। अब बहन ने पूजा करी, खाना खाने बैठी, पहला निवाला लेते ही है ना खाने के निवाले में से बाल निकला। तो बेटी ने यानी उसने बहन ने अपनी माँ से कहा कि माँ कोई अपशकुन हो रहा है। तो माँ ने कहा एक काम कर, इस कोर को तो जमीन पे रख दो और दूसरा कोर ले ले। बेटी ने जैसे ही दूसरा कोर तोड़ा, बिल्ली ने छींक दिया, तो बेटी ने उसे भी जमीन पे रख दिया। अब तीसरा कोर लेती उसके ससुराल से आदमी उसको लेने के लिए आ गया, बुलावा आ गया उसके। तो सब उसकी विदाई की तैयारी करने लग गए। सेठानी ने बहुओं से कहा कि भाई भाईसा के लिए पेटी तैयार कर दो। तो उन्होंने सेठानी की पेटी खोली, उसका सामान जमा दो। तो सेठानी की पेटी खोली तो उसमें भी काले कपड़े। फिर बहुओं ने कहा कि चलो आपके उसमें काले कपड़े तो मेरी पेटी खोल लेती हूँ। तो बड़ी बहू ने जैसे ही अपनी पेटी खोली तो उसमें भी काले कपड़े। दूसरी बहू की पेटी खोली तो उसमें भी काले कपड़े, यानी कोरे कपड़े जो निकले तो सब काले कलर के ही निकले। इस तरह से सारी भाभियों की पेटी में से काले कपड़े निकले। तो बड़ी बहू ने जाके सासू जी से की कि सासू माँ सब में काले ही कपड़े हैं सारी पेटियों में। तो सासू ने कहा कि एक काम करो, तुम तो उसमें से 2 जोड़ कपड़े जो भी है, अब इसकी किस्मत जो निकले वही रखना पड़ेंगे, एकदम कहाँ लेने जाए, तो 2 जोड़ नए कपड़े रख दो। तो बहू ने वैसे ही करा, उनकी पेटी में 2 जोड़ नए कपड़े रख दिए। साथ में बहू को कुछ ऐसा लगा तो उसने ननद की गोदी में पान सुपारी और कंकु दी उसको और कहा कि ससुराल के रास्ते पे जब जाओगी तो ससुराल पहुँचने लगोगी, यानी ससुराल की कांकड़ पे पहुँचते जो भी महिला मिले उसके टीका लगाना कंकु का और पान सुपारी गोद में रख के पैर छूना और उससे सुहाग मांगना। इस तरह से करती जाना। और ऐसा समझा समझू के और बड़ी भाभी ने उसको विदा कर दिया। अब बहन जैसे ही ससुराल के वहाँ पे रास्ते पे पहुँचती है, अब जो भी बहन को दिखे तो भाभी की बात मान के वो पैर लगने के लिए सबकी तरफ बढ़ती तो सब मना कर देते। सासू के पास जाती तो सासू भी हट जाती दूर।
अब थोड़ी आगे बढ़ती तो पालने में छोटी सी ननन बाई सा लेटी हुई थी। इसलिए ये करवा चौथ का ननद को देते और आशीष मांगा तो छोटी सी ननन ने आशीष दिया कि सेली हो जे सपूती हो जे दूधो नाजे पूतो फल जे और तथा सदाई थारो सुहाग अमर रीजे थारो चूड़ो दौड़ो अमर रीजे। तो ननन की ये कहते ही बहू ने आशीष पल्ले में बांध ली। और अब आप सबने भी जो पूजा की शुरुआत में, कथा की शुरुआत में चने की 10 दाल ली थी, मैंने वो तो नहीं दाल ली। आप भी अपने पल्ले में बांध लो। मेरे को भी दो। और गेहूं के दाने हाथ में 10 दाने हाथ में लेके अब आगे की कथा आप वैसे सुनो। मेरे को दो ना चने की दाल। तो ननन से आशीर्वाद लेके और वो बहू अंदर गई। कितने? तो वहाँ देखा तो उसका पति जमीन पे लेटा हुआ है और सब उसको ले जाने के लिए भाभी सीधे तैयारी कर रही 10 है ना। ले जाने लगे तो वो बोली कि अब मेरे भाग्य में तो जो था वो हो गया, किसको चाहिए चने की दाल? पर अब आप एक काम करो कि जंगल में एक झोपड़ी बनवा के और उसमें साल भर का सामान रखवा दो और मुझे और मेरे पति को वहाँ रख दो। तो उसकी सास बोली कि आ गई मेरे बेटे को खा गई और ये तो मेरे बेटे की मिट्टी भी खराब करेगी। उसको तो जंगल में कोई जानवर खा जाएंगे, ये ना उसकी तो दाह संस्कार भी नहीं हो पाएगा और ये तो किसी के साथ भाग जाएगी। नहीं, मैं तो नहीं करूँ ऐसा। तो इतने में उसके ससुर जी ने कुछ सोचा तो उन्होंने कहा जैसा ठीक है, बहू जैसा कह रही वैसा कर देती। और उन्होंने गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दी और बेटे को वहाँ सुलवा दिया और 1 वर्ष का सामान अरे मेरे इसमें है ना थाली में देखो। अब बहू रोज अपने पति की सेवा करती हुई, क्योंकि दो ही थे वहाँ पे, तो उसको नहलाती धुलाती, उसके कपड़े बदलती, उसके सारे काम करती, बचे हुए समय में रोज पूजा पाठ करती। और उसने हर माह की चौथ का व्रत भी चालू कर दिया। अब समय बीतता गया, आषाढ़ महीना आया तो उसने अपनी झोपड़ी के बाहर कोला कुंभी के बीज बोए और साथ में दशरथी माता से यानी चौथ माता से प्रार्थना की कि हे माता, यदि मेरे सुहाग में सत्य है तो मेरे द्वारा बोए गए बीज में बेले फैले। तो देखते ही देखते आने वाले 4 महीनों में आषाढ़ के बाद कार्तिक तक उसकी टापरी पे बेल और उनमें फूल भी आने लग गए, फल भी आ गए। तो बहू का विश्वास बढ़ने लग गया कि अब तो मेरा पति जीवित बच हो सकता है। अब 1 साल भी पूरा होने को आ गया था। अब कार्तिक माह की चतुर्थी का दिन आया तो उसने करवा चौथ का व्रत रखा। अब उस दिन उसने देखा तो उसके पास तो खाने का सारा सामान खत्म हो गया। तो सोचने लगी कि अब पूजा कैसे करेगी, पर उसने तो ठान रखी थी तो व्रत तो करना ही था उसको। तो उसने तो व्रत करना था तो उसने क्या करा, वहाँ पे जो मिट्टी थी आसपास उससे ही मिट्टी से ही तो उसने एक करवा बनाया, एक दिया बनाया, चौथ माता की मूर्ति बनाई और मिट्टी के खाजे चाहिए थे तो उसने तो 10 खाजे भी बना लिए और दिया भी वो जो ऊपर रखने का वो भी मिट्टी का ही बना लिया। और और अब वो उसके तो तेल भी खत्म हो गया, तो अब वो तले भी काय में। तो उसने पानी लिया और भगवान से प्रार्थना की कि हे माता, मैं यदि सच्चे मन से कर रही हूँ तो मेरे तो एक खाजे तल जाए। तो पानी में ही उसके तो खाजे भी तला गए। अब शाम को वो चौथ माता की पूजा की तैयारी करती है और कोला कुंभी के फूल की माला बनाती, पानी से घी का दीपक जलाते यानी दीपक जलाती घी और चौथ माता की पूजा करती घी। अब उसके सुहाग के सत के कारण पानी के दिए भी जल जाते हैं, खाजे तो तली गए थे पहले ही। तो इस तरह से उसके काम बनते जाते हैं। अब चांद निकलता है तो वो दर्शन करती है चांद के। किसका बड़ा दीपक है? माता दशरथी सफेद कपड़े पहने हुए सफेद घोड़े पर सवार होकर आती, खूब सुंदर जगमग करती हुई आती है। तो बहू उनके सामने माला लेके जाती है और कहती है, लो माई कड़ो कुकड़ो फूल की माला और मुझे सुहाग दो माँ, मेरे को सुहाग दो। तो वो माँ कहने लगती, दशरथी माता सुहाग देंगे तेरा भाई भी, जिन्होंने जंगल में आग लगाई, आरसी का चांद बनाया, चालनी से 4 तारे छटकाए, वे तेरे को सुहाग देंगे, हम कौन होते तेरे को सुहाग देने वाले। और ऐसा करके गुस्से में माता जी चलेगी। अब इस तरह से एक के बाद एक 10 माताएं आती, तो सभी माताएं अलग अलग रूप में आने लगी। कोई लाल कपड़े पहन के और वैसे आई, कोई पीले पहन के आई। तो सबसे उसने सुहाग मांगा तो सबने उससे यही कहा कि सुहाग तो तेरे भाई भी देंगे, हम तो तेरे तूने का चांद बनाया और जिन्होंने इसको कब निकालना से तारे छटकाए वही देंगे छत पे डाल दो चिड़ी चढ़ती है कल सुहाग। अभी तो जब नवी बहन भी आती वो भी ऐसे ही कहती है, तो वो उनसे भी सुहाग मांगती तो वो भी यही कहती। तो कहती नहीं मैं माँ मुझे सुहाग दो। तो फिर यूँ कहती उससे कि मेरी 10वीं बहन आएगी वो तेरे को सुहाग देगी, उनको तू जाने मत देना। और वो बता भी देती कि वो काले कपड़े पहन के आएगी, भैंसे पे बैठ के गरजती हुंकारती खूब ही विकराल रूप में आएगी
और हाथ में उनके खड़ग होगा और है ना भाभी जी वो ऊपर वाले हवाएं दीपक चलने में लग भी घी जाएगी कम जब वो है। आएगी तो तू डरना मत और उनके चरण पकड़ लेना, उनको जाने मत देना। वही तेरे को सुहाग देगी तो बहू कहती चम्मच ही "माँ, नहीं है मैं इसमें।" डरती होती तो इस जंगल में रहती कैसे, तो मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी और उनसे सुहाग मांगूंगी। अब जब 10वीं माता आती तो जैसा वैसे ही विकराल रूप में आती, बाल बिखर हुए, उनके पूरे काले कपड़े, भैंसे पे बड़े सारे भैंसे पे हुंकारती गरजती, हाथ में खड़ग उनके और चिल्लाती चिल्लाती आती, तेज तेज गरजती हुई भैंसे पे सवार होके आती। बहू उनके पास भी बिना डरे वो माला लेके जाती और कहती लो माई कड़ो कुमड़ो फूल की माला और माँ मेरे को सुहाग दो। तो माँ गुस्सा हो जाती, माँ कहने लगती सुहाग देंगे तेरे भाई भी जिन्होंने जंगल में आग लगाई, आरसी का चांद बनाया, चालने से तारे छिटकाए, वे देंगे तेरे को सुहाग। तो वो फिर कहती कि नहीं माँ वे भाई नहीं बेरी थे, वे तो मेरे दुश्मन बेरी हो थे। गए। वो बहुत ही माँ के पैर पकड़ लेती कि माँ मेरे से गलती हो गई, आप मेरी गलती क्षमा करो और बहुत ही करुण शब्दों में माँ से विनती करती। तो माँ को दया आ जाती उसके ऊपर, माँ से वो कहती माँ आपको सुहाग तो देना ही पड़ेगा, मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। तो उसकी प्रार्थना सुन के माँ को उस पर दया आ जाती, वे करवे में से पानी लेके उसके पति के मुंह में डालती है तो उसका पति जीवित हो जाता है। पति के जीवित होते ही दोनों माँ के चरण स्पर्श करते हैं तो माँ उसको आशीष देती कि बेटा जैसी नींद तेरे को आई ऐसी तेरे किसी दुश्मन को भी नहीं आए, और ये कह के माँ उन दोनों को आशीर्वाद देके और चल जाती है। माँ जैसे ही झोपड़ी में से बाहर निकलती तो माँ के जाते ही उनकी झोपड़ी भी महल में बदल जाती है। अब सुबह सुबह जब वहाँ पे जंगल में, चूंकि ग्वाले गाय चराने जंगल में ही जाते तो वहाँ पे रोज देखते थे वो कि झोपड़ी खड़ी हुई थी। अब आज झोपड़ी के स्थान पे उनको महल दिखाई देता है तो वो चुपचाप अंदर जाके देखते तो वहाँ तो सेठ जी का बेटा और बहू दो ही हिंडोले में बैठे हुए हैं और चौपड़ खेल रहे हैं। तो देख के और दौड़े दौड़े जाते गांव में, और गांव में जाके सेठ जी से कहते सेठ जी चलो आपका बेटा तो जिंदा हो गया। तो सेठानी बोलती क्यों बुढ़ापा में हमारा मजाक बना रही हो, हमारा बेटा है तो कोई जानवर खा को आ गया होगा और वह बहू नहीं जाने कन के साथ भाग गई होगी। तो ग्वाले अपनी बात पे अड़ जाते, नहीं सेठ जी वो सही कह रही हो, चलो तो सही आप देख बा। तो सेठ जी कहते ठीक है मैं चलता हूँ, मैं देख के आता हूँ। तो वे वहाँ पहुँचते हैं तो जहाँ उन्होंने झोपड़ी बनाई थी वहाँ तो सही में आज महल खड़ा हुआ है। सेठ जी दरवाजे पे जाके आवाज लगाते हैं तो बहू अंदर से ही कहती कि पिताजी यदि ये धर्म का फाटक होगा तो खुल जाएगा और अधर्म का होगा तो नहीं खुलेगा। और बहू के इतना कहते ही फाटक खुल जाता अपने आप खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। अब सेठ जी अंदर जाते ही बहू के पाँव पड़ने लग जाते हैं। तो बहू कहती कि पिताजी आप या कहीं उल्टी गंगा बहार या ये कहीं कर रहे हैं, आप कभी और राती को पानी मगरी पे चढ़े हो कहीं जो आप बहू का पैर पड़ोगा, मैं पढ़ूँ आपका पैर तो, और वो ससुर जी के पैरों में पड़ जाती कि वो ससुर जी के पैर लगती कि उन दोनों की बातें चलती रहती। इतने में बेटा भी वहाँ आ जाता है तो सेठ जी बेटे को गले से लगा लेते हैं। फिर सेठ जी वापस घर आके गाजे बाजे के साथ लाओ लश्कर के साथ बेटे बहू को लेने जाते हैं और उनको घर लेके आते हैं और सुखपूर्वक रहने लग जाते हैं। हे दशरथी माता चौथ माता जैसी पहला टूटी उन्हीं बहू है उसी कोई के मत टूट जाए, बाद में टूटी उसी सब पे टूट जाए। कथा अधूरी हो तो पूरी कर जो और पूरी हो तो मान कर जो। अब आपको जो पल्लू में आपने दाल बांधी थी कहानी के बीच में वो दाल निकाल लो, आप पल्लू में से दाल खोल लो और जो दोहा मैं बता रही हूँ उस दोहे को 10 बार बोलना और हर बार एक एक दाल माता जी को चढ़ाते जाओ। इसके लिए जो दोहा बोला जाता वो है आड़ी बाड़ी सोने की बाड़ी। आड़ी बाड़ी सोने की अच्छा ये तो अपन ही बोल लेंगे। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी दसम बोलना चाहना तो दाल निकालें क्या? निकालो तुम तो बोल रहे थे कि दाल ये तो निकालो अपन ही बोल लेंगे। पल्ला हम बांध दीजिए नहीं बोल रही जो तो बोलवा दे देवा सुना तो सही भाई काहे बोलत दे काहे अलग ही बोल रही छे हेलो ये गेहूं हाँ यही डालेंगे। लो भाभी जी गेहूं तो रख दो। ये बढ़िया है, अभी के भी दाल निकल जाती है ना तो खाना तो बंदी रह जाती है। ये तो हर बार जनता डालते हैं ये तो अलग ही है, पहले की तो अपने बंदी रहती थी। ये तो 10 बार ये तो पहली बार ही सुनी है तो खता ये हर बार नया अभी नहीं आती है कथा। जमाना बदल गया, जमाना बदल गया तो जमाना के अनुसार कथा भी बदलती जा रही है। ये कौन कपड़ों में रखेंगे चूहे खा जाएंगे इसलिए। कीड़े पड़ गए चला दो जी भाभी जी। रुक जाओ अभी मेरी दाल निकालने फिक्सर वाली बन जाती है। भाभी जी ने इतनी
गठाने लगाइए लगाइए फिर जाएगी चलो देखा काय खाएगी देखा हाँ सुने तो सही सुना तो सही अगली बार जिसमें बैठी दशरथी रानी माली सींचे मालन डोले सुहाग दे दशरथी रानी और फिर आपको दाल चढ़ानी फिर इसी तरह से आपको बोलना है और ऐसे 10 दाल जो है वो आपको वहाँ पे चढ़ानी माता जी के। जय श्री कृष्ण। आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा